हाँ जी, चलिए तो आज के सेशन के अंतर्गत वही बात करते हैं। देखो वाक्यांश के लिए एक शब्द वाले टॉपिक की अपन बात कर रहे थे। देखो वोकेब और ग्रामर दोनों साथ साथ पढ़ना है और दोनों साथ साथ पढ़ोगे तो दोनों तैयार हो जाएंगे। लास्ट में जाकर के तैयार करोगे तैयार नहीं होता है, ठीक है। तो साथ साथ में तैयार करना है। देखो कल हम बात कर रहे थे, वो कर रहे थे वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में प्रत्ययों द्वारा एकल शब्द का निर्धारण किया आपने। जिन शब्दों के लास्ट में क्या आता है, सा आता है, उसका अर्थ होता है इच्छा, प्रबल इच्छा या बार बार इच्छा होता है। और एक आपके पास था सु, जिसका शाब्दिक अर्थ हुआ क्या हुआ, इच्छुक, प्रबल इच्छुक या फिर क्या बार बार इच्छुक। ओके, बार बार इच्छुक। देखो युद्ध की इच्छा क्या कहलाती है, तो युयोत्सा कहलाती है। यहाँ युयोत्सु हो जाएगा, जहां सा आ रहा है वहां पर सु हो जाएगा, ठीक है, दिलवाड़े में। और सेवा करने की इच्छा सुसूर्षा होती है, मरने की इच्छा मुमूर्षा होती है, मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा होती है, कार्य करने की इच्छा चिकीर्षा, और सृजन करने की इच्छा शिश्रिक्षा होती है, खाने या भूख की इच्छा बुभुक्षा होती है, तैरने या पार करने की इच्छा तितीर्षा, और पीने की इच्छा होती है वो पिपाशा होती है, भोजन की इच्छा होती है वो क्या होती है, जिज्ञासा। क्या होती है, जिज्ञासा होती है। जानने की इच्छा जिज्ञासा होती है, फल की इच्छा फलेच्छा होती है, घृणा की इच्छा जुगुप्सा होती है। और साथ साथ में बात की थी जीने की इच्छा जिजीविषा, मरने या घात करने की इच्छा जिंघातसा, क्या जिंघातसा, ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा जिग्रीक्षा, क्या होती है जिग्रीक्षा, और जीतने या दमन करने की इच्छा क्या होती है जिज्ञासा, सॉरी जिज्ञासा, क्या होती है जिज्ञासा, जिज्ञासा जानने की इच्छा होती है। फिर अग्नि से संबंधित वनवर्ड किए थे अपन ने, और वो किए थे पेट की आग, क्या जठरानल या जठराग्नि, जंगल की आग दावानल या दावाग्नि, समुद्र की आग बाड़वानल या बाड़वाग्नि। ओके, और इसके उपरांत यदि हम बात करें तो आगे नंबर 3 पर आज बात करेंगे, ठीक है। दिशाओं से संबंधित, किससे संबंधित बात करेंगे, नंबर 3 पर हेडिंग लगाइए दिशाओं से संबंधित, ठीक है। किससे संबंधित करोगे, नंबर 3 पर यदि बात करोगे तो वो करोगे दिशाओं से संबंधित। किससे संबंधित करोगे, दिशाओं, दिशाओं, दिशाओं से, दिशाओं से संबंधित, दिशाओं से संबंधित। देखिए अगर यदि दिशाओं से संबंधित एकल शब्द की अगर यदि हम बात करें, दिशाओं से संबंधित, देखिएगा अपने पास दिशाओं की यदि बात करें तो कितनी दिशाएं होती है, 10 दिशाएं होती है ना। कितनी दिशाएं होती है, 10 दिशाएं होती है। ओके, चलिएगा देखिएगा अगर यदि बात करें 10 दिशाएं तो देखो 4 तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम है, 4 कोने 8 है, एक ऊपर और एक क्या होगी नीचे होगी, कितनी होगी 10 होगी ना। चलिएगा देखो अगर यदि बात करें डायग्राम की तरह बना लेना, ओके, अच्छा समझ में आ जाए थोड़ा सा, ठीक है। चलिएगा देखिएगा अगर यदि दिशाओं से संबंधित एकल शब्द को बात करो तो इस तरह से बात कीजिएगा। ओके, दिशाओं से संबंधित तो यहां आप लिखिए उत्तर, क्या लिखोगे उत्तर लिखोगे, उत्तर हो गया। यहां यदि बात करोगे तो ये हो गया दक्षिण, क्या हो गया दक्षिण हो गया, उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है और पश्चिम है, क्या है पूर्व हो गया, और ये क्या हो गया साथी पश्चिम हो गया, क्या हो गया पश्चिम हो गया। उत्तर दक्षिण पूर्व और क्या हो गया पश्चिम हो गया ना। देखिएगा उत्तर दक्षिण पूर्व और क्या पश्चिम। अब देखिएगा यदि इनके बीच की दिशाओं की अगर यदि हम बात करें, ओके, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, देखिएगा बीच वाली दिशाओं की बात करनी है। बीच वाली दिशाओं से ही एकल शब्द हमें लगभग पूछा जाता है, ठीक है, लगभग एकल शब्द इन्हीं से पूछा जाता है, तो थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखते हुए करना है। देखिएगा अगर यदि बात करें अपन कौन सी दिशा की, आपकी जो ये दिशा है, ये आपकी दिशा है, ओके, ये जो आपकी दिशा है ये कौन सी, इस दिशा को आप कहेंगे, वो कहेंगे कौन सी दिशा, उत्तर पूर्व के बीच की दिशा। कौन सी दिशा,
उत्तर पूर्व के बीच की दिशा है। ठीक है, उत्तर पूर्व के बीच की दिशा, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा कौन सी? दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा। ध्यान से करने सभी है ना, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा, दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा। चलिएगा, दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा कर लीजिएगा। ओके, और एक हो गई आपके पास कौन सी? ये दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा, और एक की यदि बात करोगे तो वो हो गई कौन सी? उत्तर पश्चिम। क्या हो गई? उत्तर पश्चिम। ओके, उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा। ओके, ये देखिएगा। ओके, देखो, अगर यदि इस दिशा की बात करें कि उत्तर पूर्व के बीच की दिशा कौन सी है, शाबाश, बहुत बढ़िया बता रहे हो। इस दिशा की यदि बात करें तो यह है ईशान। कौन सी दिशा है? ईशान है। अगर यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि उत्तर पूर्व के बीच का कोण कौन सा होता है, तो आप इसके आगे लगा दीजिएगा ईशान कोण। क्या लगा दीजिएगा? ईशान कोण लगा दीजिएगा जब कोण पूछा गया आपसे तो। और दक्षिण पूर्व के बीच का कोण कौन सा होता है, तो याद रखिएगा कौन सा होता है? आग्नेय। क्या होता है? आग्नेय होता है, आग्नेय। और कोण पूछ लिया गया है तो आग्नेय कोण लगा दीजिएगा आगे। ओके, आग्नेय कोण लगा दीजिएगा आगे, अगर कोण पूछा जाए आपसे तो। नहीं पूछा जाए तो छोड़ दीजिएगा। और यदि दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा की यदि बात करें तो दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा होती है नैऋत्य। क्या होती है? नैऋत्य होती है। ओके, कौन सी होती है? नैऋत्य होती है। और यदि आपसे पूछा जाता है उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा कौन सी होती है, तो उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा होती है वायव्य। क्या होती है? वायव्य होती है। ओके, कौन सी होती है? वायव्य होती है। ठीक है, तो कोण लगा दो इनके आगे, कोई दिक्कत नहीं है। आग्नेय कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आग्नेय कोण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नैऋत्य कोण। क्या हो जाएगा? नैऋत्य कोण हो जाएगा। वो आग्नेय कोण हो जाएगा और वो ईशान कोण हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखिएगा। कर सकते हो आराम से, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत बढ़िया है, आराम से कर सकते हो। सही तरीके से करना, व्यवस्थित करना काम। जितना बढ़िया तरीके से व्यवस्थित काम करोगे उतना ही बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, ओके। अब देखिएगा, इसके बाद यदि अगर अपन बात करें तो और दिशा से रिलेटेड क्या बनता है, तो ये दो वन वर्ड और ध्यान रखिएगा। एक तो आप ये याद रखिएगा, चलो मैं एक तो ये लिख देता हूं, हालांकि स्वामी बाद में बता दूंगा मैं। एक तो ये ध्यान रखिएगा, उत्तर दिशा का स्वामी। क्या याद रखिएगा? उत्तर दिशा का स्वामी। उत्तर दिशा का स्वामी है यक्ष अर्थात कुबेर। ओके, उत्तर दिशा का स्वामी। ओके, उत्तर दिशा का स्वामी। उत्तर दिशा के यदि स्वामी की बात करें तो उत्तर दिशा का स्वामी है यक्ष अर्थात कुबेर। उत्तर दिशा का स्वामी, उत्तर दिशा का स्वामी लिखिए यक्ष। यक्ष किसको कह रहे हो? कुबेर को। यक्ष अर्थात कुबेर। ठीक है, उत्तर दिशा का स्वामी। और इसके साथ साथ ही यदि बात करें अपन तो एक ये भी ध्यान रखिएगा, दो दिशाओं के मध्य का कोण। ठीक है, दो दिशाओं के मध्य का कोण। दो दिशाओं के मध्य का कोण। दो दिशाओं के मध्य का कोण, अगर यदि दो दिशाओं के मध्य के कोण की यदि बात करें तो दो दिशाओं के मध्य का कोण है विदिश कोण। कौन सा होता है? विदिश कोण होता है। ये वन वर्ड बहुत शानदार वन वर्ड है, ध्यान रखना। विदिश कोण कौन सा होता है? विदिश कोण होता है। ठीक, और यदि आपसे और बात पूछी जाए तो दिशा से रिलेटेड ये पूछा जा सकता है, जहां धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत हो। क्या कह सकते हो? जहां
जहां आकाश जहां व आकाश व धरती मिलते हुए प्रतीत हो। जहां धरती व आकाश मिलते हुए प्रतीत हो, क्या बोलते हैं उसको? क्षितिज। क्या बोलते हैं? क्षितिज बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। जहां धरती व आकाश मिलते हुए प्रतीत हो, क्या बोलोगे? क्षितिज। ओके। और धरती और आकाश के बीच का स्थान, ये भी बहुत अच्छा शब्द है। धरती और आकाश के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? कौन सा है? धरती व आकाश। धरती व आकाश के बीच का स्थान। बीच का क्या स्थान? धरती व आकाश के बीच का स्थान। धरती व आकाश के बीच के स्थान की यदि बात करें तो धरती व आकाश के बीच का स्थान होता है, वो होता है अंतरिक्ष। क्या होता है? अंतरिक्ष होता है। धरती व आकाश के बीच का स्थान क्या होता है? अंतरिक्ष। क्या होता है? अंतरिक्ष होता है। वन वर्ड वाक्यांश के लिए एक शब्दों में आप विशेष रूप से इनका ध्यान रखिएगा, ध्यान रख लेंगे। ओके। दिशाओं से रिलेटेड यदि बात करें तो दिशाओं से रिलेटेड ये आपके एकल शब्द है जिनका आपको विशेष रूप से क्या रखना है? ध्यान रखना है। ओके, चलिएगा। दिशाओं से संबंधित मैंने आपको करवा दिए हैं। ओके, अब देखिएगा, अगर और वन वर्ड की यदि बात करें तो थोड़ा सा और कर लेते हैं। इच्छाओं और इंद्रियों से संबंधित, चलो हेडिंग लगाओ। इच्छाओं और क्या? इंद्रियों से संबंधित। इच्छाओं और इंद्रियों से संबंधित। देखिएगा, चौथी टाइप है वह है इच्छाओं इंद्रियों से संबंधित। इच्छाओं इंद्रियों से संबंधित। इच्छाओं इंद्रियों से संबंधित। देखो, इच्छाओं इंद्रियों से संबंधित यदि बात करें तो इच्छाओं इंद्रियों से संबंधित, चलिएगा, इच्छाओं इंद्रियों से संबंधित बात करें तो पहला आपके पास वन वर्ड है। एक मिनट रुकिएगा भैया, मैं व्यवस्थित कर देता हूं, थोड़ा सा व्यवस्थित किया करो काम, जो भी करते हो ना बढ़िया तरीके से। चलिएगा, पहला वन वर्ड आप लिखिएगा, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, क्या लिखोगे? सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा। प्राप्त करने की इच्छा। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा। ठीक, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा के लिए यदि एकल शब्द की बात करोगे तो एकल शब्द होता है ऐषणा। क्या होता है? ऐषणा होता है। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाती है? ऐषणा कहलाती है। ठीक है, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा। फिर लिखिए, जिसकी कोई इच्छा न हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी कोई इच्छा न हो, जिसकी
जिसकी कोई इच्छा न हो, इच्छा न हो, जिसकी कोई इच्छा न हो, जिसकी कोई इच्छा न हो। बहुत शानदार है। निष्प्रिय या निरीह है, क्या होता है? निष्प्रिय, निष्प्रिय या फिर निरीह है, निष्प्रिय या फिर क्या? निरीह है। बहुत अच्छा एकल शब्द है, ध्यान रखिएगा। निष्प्रिय या फिर क्या? निरीह है। अच्छा शब्द है, ध्यान रखना। इन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ध्यान रखिएगा, जिसकी कोई इच्छा न हो। ठीक है, निष्प्रिय या फिर क्या? निरीह है, जो अपनी इच्छा से सेवा करे। बता सकते हो ये तो, जो अपनी इच्छा से सेवा करे, जो जो अपनी जो अपनी जो अपनी इच्छा से, जो अपनी इच्छा से सेवा करे, जो अपनी इच्छा से सेवा करे। स्वयं सेवक बोलते हैं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोलोगे? स्वयं सेवक, क्या बोलोगे? स्वयं सेवक, जो अपनी इच्छा से सेवा करे, क्या होता है? स्वयं सेवक, जो अपनी इच्छा से सेवा करे, स्वयं सेवक। फिर लिखिएगा आगे, जिसकी इच्छा की गई हो, जिसकी इच्छा की गई हो, जिसकी इच्छा की गई हो, जिसकी इच्छा की गई हो। की जोड़ने के लिए आता न, तो ही छोटी आएगी, की अन्यथा क्या आएगी? बड़ी आएगी। उसको बोलते इप्सित। देखो, जोड़ने के लिए की कैसे छोटी? उसने कहा कि वह नहीं पढ़ेगा, उसने कहा कि वह नहीं पढ़ेगा, तो वो की छोटी आएगी। जिसकी इच्छा की गई हो उसे बोलते इप्सित। क्या बोलोगे? उसे बोलोगे इप्सित। क्या बोलोगे? इप्सित बोलोगे। ओके, क्या बोलोगे? उसे इप्सित। अच्छा शब्द है, ध्यान रखना, गलती मत कर लेना। इप्सित। फिर लिखिएगा, वह चीज जिसकी चाह हो, 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 इच्छित होता है। क्या होता है? इच्छित। इच्छा प्लस इत, इच्छा प्लस इत, इच्छित। ओके, वह चीज जिसकी चाह हो, इच्छित। फिर लिखिएगा, संसार में धन प्राप्ति की इच्छा, 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 धन प्राप्ति की इच्छा।
संसार में धन प्राप्ति की इच्छा, धन के लिए क्या शब्द का हम लेते हो, वित्त, और ऐषणा है इच्छा। संसार में धन प्राप्ति की, संसार में धन प्राप्ति की इच्छा, संसार में धन प्राप्ति की इच्छा क्या होती है, तो लिखोगे वितेषणा। वर्दी संधि है इसमें, वितेषणा, वित्त प्लस ऐषणा। क्या करोगे, वित्त प्लस ऐषणा। लिख लो, चाहे लिखो तो, वित्त प्लस ऐषणा करना। ऊपर लिखा हुआ है ऐषणा मेरा भी, बिना मात्रा वाला, मात्रा वाला मत लिख देना। फिर लिखो संसार में प्रसिद्धि प्राप्ति की इच्छा, संसार में प्रसिद्धि प्राप्ति की इच्छा, संसार में, संसार में प्रसिद्धि, संसार में प्रसिद्धि प्राप्ति की इच्छा, संसार में प्रसिद्धि प्राप्ति की इच्छा, संसार में प्रसिद्धि प्राप्ति की इच्छा, संसार में प्रसिद्धि प्राप्ति की इच्छा होती है लोकेशण। लोक यानी संसार, लोक का मीनिंग क्या होता है, संसार होता है। तो क्या हो जाएगा, लोकेशण। क्या हो जाएगी, लोकेशण। संसार में प्रसिद्धि प्राप्ति की इच्छा क्या हो जाएगी, लोकेशण। चलिए आगे बात करते हैं। इतने बढ़िया तरीके से तैयार कर लोगे तो फिर दिक्कत नहीं आती है। देखो व्यवस्थित रूप से अगर कोई काम नहीं किया गया है ना, तो उसको पढ़ने का भी क्या नहीं होता, मन नहीं होता। तो संसार में प्रसिद्धि प्राप्ति की क्या है, इच्छा है, वो क्या होती है, लोकेशना होती है। इसे तोड़ लिया करो, लोक प्लस क्या होती है, ऐषणा होती है। और संसार में पुत्र प्राप्ति की इच्छा, संसार में पुत्र प्राप्ति की इच्छा, संसार में, संसार में पुत्र प्राप्ति की इच्छा, पुत्र, संसार में पुत्र प्राप्ति की, संसार में पुत्र प्राप्ति की इच्छा, संसार में पुत्र प्राप्ति की इच्छा, संसार में पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो गई पुत्रेषणा। क्या हो गई, पुत्रेषणा। संसार में पुत्र प्राप्ति की इच्छा, संसार में पुत्र प्राप्ति की इच्छा पुत्रेषणा। ओके, पुत्र प्लस ऐषणा लिख सकते हो, ठीक है। जो इंद्रियों द्वारा जाना जा सके, जो इंद्रियों द्वारा जाना जा सके, क्या बोलते हैं उसको बताइएगा। जो इंद्रियों द्वारा जाना जा सके और जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, बताओ फटाफट। बढ़िया है। जो इंद्रियों द्वारा, जो इंद्रियों द्वारा, जो इंद्रियों द्वारा, जो इंद्रियों द्वारा जाना जा सके, जो इंद्रियों द्वारा जाना जा सके, ठीक। और दूसरा है जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, ये विलोम हो गए, अपोजिट भी हो गए। जो इंद्रियों द्वारा, जो इंद्रियों द्वारा, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, जाना जा सके, जो इंद्रिय द्वारा न जाना जा सके, ठीक है। जो इंद्रिय द्वारा जाना जा सके उसके लिए कहते हैं गोचर। क्या बोलते हैं, गोचर बोलते हैं, गोचर। और जो इंद्रिय द्वारा न जाना जा सके, है उपसर्ग लगा दो, अगोचर। क्या होता है, अगोचर होता है। गोचर और क्या, अगोचर, ठीक है। जो इंद्रिय द्वारा जाना जा सके गोचर,
और जो इंद्रिय द्वारा न जाना जा सके क्या होता है, अगोचर होता है। क्या होता है, अगोचर होता है। ठीक, जो इंद्रिय द्वारा जाना जा सके गोचर, और जो इंद्रिय द्वारा न जाना जा सके क्या होता है, अगोचर होता है। फिर लिखो, इंद्रियों को वश में रखने वाला, वश यानी जीतना, इंद्रियों को जीतने वाला या वश में रखने वाला, इंद्रियों को इंद्रियों को इंद्रियों को वश से, इंद्रियों को वश में रखने वाला, इंद्रियों को वश में रखने वाला, इंद्रियों को वश में रखने वाला, मैं यहां पर यह भी लिख देता हूं, जीतना। तो अब आ जाएगा, शाबाश, क्या होता है, जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो या वश में कर लिया हो, जितेंद्रिय। ओके, जितेंद्रिय अच्छे शब्द, टोटली। जीत प्लस इंद्रिय है वो गुण संधि का एग्जाम्पल है, ध्यान रखा करो हर बात का। ठीक है, फिर लिखो, इंद्रियों पर किया जाने वाला वश, बहुत अच्छा शब्द है, इंद्रियों पर किया जाने वाला वश, इंद्रियों पर किया जाने वाला, किया जाने वाला वश, इंद्रियों पर किया जाने वाला वश क्या होता है, तो याद रखिएगा, इंद्रिय निग्रह होता है। निग्रह का अर्थ होता है नियंत्रण या कंट्रोल, और इंद्रिय है, बहुत अच्छा शब्द है, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, इंद्रिया निग्रह, इंद्रियों पर किया जाने वाला नियंत्रण। ठीक है, एक वो याद रखना है जिसकी कोई इच्छा न हो, निष्प्रिय है ना, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखो, एक लिखो, इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियों की पहुंच से बाहर, अच्छा शब्द है, गलत है, गलती कर रहे हो, इंद्रियों की पहुंच से, इंद्रियों की पहुंच से बाहर पूछा है आपको, इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियों की पहुंच से बाहर क्या लिखोगे, अतीन्द्रिय आएगा। क्या आएगा, अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय। इस जगह दीर्घ संधि है ना, तो इस रूप में है, देखो ऐसे करो इसको, अति प्लस इंद्रिय, अति प्लस इंद्रिय, अति प्लस इंद्रिय। अति का अर्थ इस जगह है वो है बाहर, अति का अर्थ क्या है, बाहर है। जैसे अति उपसर्ग का अर्थ अधिक होता है ना, तो यहां पर है बाहर। अच्छा, जो तुम बोल रहे हो ना वो है जो इंद्रियों से परे या दूर हो, इंद्रियों से परे या दूर, इंद्रियों से परे या फिर दूर, इंद्रियों से परे या दूर, ये होता है इंद्रियातीत। ये है वो इंद्रियातीत। क्यों है, देखो सुना करो, बात को ध्यान से समझा करो। यहां पर जो खंडन है इसका, वो है इंद्रिय प्लस अतीत, इंद्रिय प्लस अतीत। अतीत का अर्थ है ना वो है परे या दूर। क्या है, अतीत का जो अर्थ है वो है परे या फिर क्या, दूर, परे या दूर। परे या दूर के लिए शब्द है आपका अतीत।
ओके, ऐसे याद करो, है ना। अगर ऐसे याद कर लिया ना बढ़िया तरीके से तो दिक्कत आती नहीं है, लेकिन अपन याद करते नहीं है बेटा, बात तो ये है ना। ओके, चलिएगा फिर आगे बात करते हैं। चलिए लिखो, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, पता है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, किसी वस्तु को, कितने हो गए थे उधर, 14 हो गए क्या, 15वां लिखिए। किसी वस्तु को, बताओ बताओ, किसी वस्तु को, किसी वस्तु को, किसी वस्तु को प्राप्त करने की, प्राप्त, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र, तीव्र इच्छा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, बताओ, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होती है अभिप्सा। क्या होती है, अभिप्सा, अभि प्लस इप्सा, अभिप्सा। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा क्या होती है, तो याद रखिएगा अभिप्सा होती है। ठीक, बहुत अच्छे शब्द हैं, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में सेम ऐसे कैसे आते हैं, ध्यान रखना। चलिएगा फिर लिखिएगा, इंद्रियों पर, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, अच्छा वन वर्ड है, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना। इंद्रियों को नियंत्रण में रखना के लिए क्या शब्द होता है, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, लिख दिया। 16वां है इंद्रियों को नियंत्रण में रखना। इंद्रियों को, इंद्रियों को नियंत्रण, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना। इंद्रियों को नियंत्रण में रखना नहीं आया ना, यमन बोलते हैं इसको, यमन। इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, यमन। ओके, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, अच्छा है, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना। और इंद्रियों को भ्रमित करने वाला, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला, लिखिए, इंद्रियों को, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला होता है ऐन्द्रजालिक, ऐन्द्रजालिक। इंद्रजाल प्लस इक होता है ना, इंद्रजाल प्लस इक क्या होता है, इंद्रजाल प्लस क्या होता है, इक होता है ना। हाँ, इंद्रजाल, इंद्रजाल मतलब इंद्रियों के जाल में, इंद्रजाल प्लस इक, इंद्रजाल प्लस इक, इंद्रजाल प्लस इक बराबर क्या होता है, ऐन्द्रजालिक। ओके, चलिए आगे यदि बात करें 17वें शब्द की, तो आपको लिखना है जो इंद्रियों से संबंधित हो, जो इंद्रियों से संबंधित हो,
जो जो इंद्रियों से संबंधित हो, जो इंद्रियों से संबंधित हो, जो इंद्रियों से संबंधित हो, वो होता है इंद्रिय या इंद्रिक, इंद्रिय या इंद्रिक, इंद्रिय, इंद्र प्लस ये इंद्रिय, या होता है इंद्रिक, इंद्रिय या इंद्रिक होता है। अच्छा शब्द है, ध्यान रखिएगा। ओके, फिर लिखिएगा जिसने आत्मा को जीत लिया हो, सबको आता ही है। जिसने आत्मा को जीत लिया हो, जिसने आत्मा को, जिसने आत्मा को, जिसने आत्मा को जीत लिया हो, जिसने आत्मा को जीत लिया हो, जिसने आत्मा को जीत लिया हो, उसे कहते हैं जीतात्मा। क्या कहते हैं? जीतात्मा कहते हैं। जीत प्लस आत्मा दीर्घ संधि है, इसमें ध्यान रखिएगा। क्या कहते हैं उसको? जीतात्मा कहते हैं, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। फिर लिखिएगा जो बहुत ऊंची आकांक्षा या इच्छा रखता हो, जो बहुत ऊंची आकांक्षा या इच्छा रखता हो, जो बहुत ऊंची, जो बहुत ऊंची आकांक्षा, जो बहुत ऊंची आकांक्षा या इच्छा रखता हो, रखता हो, है ना। जो बहुत ऊंची आकांक्षा या इच्छा रखता हो उसको बोलते हैं महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी क्या बोलते हैं? महत्वाकांक्षी बोलते हैं उसको। महत्व प्लस आकांक्षी, महत्वाकांक्षी। ओके, महत्व प्लस आकांक्षी दीर्घ संधि है, तोड़ना चाहो तो आप तोड़ सकते हो। तोड़े क्या? महत्व प्लस आकांक्षी, महत्व प्लस आकांक्षी, तोड़ लो। महत्व, महत्व में तय डबल आता है, शब्द शुद्ध में बहुत बार आता ही है, क्योंकि महत्व क्या है? महत्व प्लस त्व, महत्व प्लस त्व बराबर महत्व। महत्व प्लस आकांक्षी, महत्व प्लस आकांक्षी बराबर महत्वाकांक्षी। क्या हो जाएगा? महत्वाकांक्षी हो जाएगा। महत्व प्लस आकांक्षी महत्वाकांक्षी हो जाएगा। और जो विजय की इच्छा रखता हो वो विजयाकांक्षी हो जाएगा। जो विजय की इच्छा रखता हो, जो विजय की इच्छा रखता हो, जो विजय की इच्छा रखता हो, लिखिएगा 21वां लिखिए, जो विजय की आकांक्षा रखते हो, आकांक्षा लिख दोगे तो विजयाकांक्षी सीधा ही बन जाएगा। ऐसे लिखो जो विजय की इच्छा रखता हो,
जो विजय की जो विजय की जो विजय की इच्छा जो विजय की इच्छा रखता हो जो विजय की इच्छा रखता हो विजयाकांक्षी विजयाकांक्षी विजय प्लस आकांक्षी जो विजय की इच्छा रखता हो विजयाकांक्षी। ओके, ध्यान रखिएगा, अच्छा शब्द है विजयाकांक्षी भी, विजयाकांक्षी। साथ साथ में याद करोगे ना तब आनंद आएगा, देखो पढ़ाई का। अगर याद नहीं करोगे तब तो क्या बताएं, बताओ। फिर लिखो किसी दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा, किसी दूसरे से आगे बढ़ जाने की क्या इच्छा, किसी दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा, किसी किसी दूसरे से किसी दूसरे से किसी दूसरे से आगे बढ़ जाने की, किसी दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा, किसी दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा। स्पर्धा बोलते हैं उसको, जैसे अंग्रेजी में कंपटीशन बोलते हैं ना, तो हिंदी में कहते हैं इसको क्या, स्पर्धा। क्या बोलते हैं, स्पर्धा बोलते हैं, ध्यान रखना, अच्छा शब्द है स्पर्धा, प्रतियोगिता या प्रतियोगी, प्रतिभागी है ना, उनसे आगे बढ़ जाने की इच्छा कि मैं आज पढ़ लिया, मैं थोड़ा और पढ़ता हूं, है ना। फिर लिखो जो अपने ही इच्छा से काम करता हो, जो अपने ही इच्छा से काम करता हो, जो अपने ही इच्छा से काम करता हो, जो अपने ही जो अपने ही इच्छा से जो अपने ही इच्छा से जो अपने ही इच्छा से काम करता हो, जो अपनी ही इच्छा से काम करता हो। बताओ, स्वेच्छाचारी बोलते हो, स्वेच्छाचारी, स्व प्लस इच्छा प्लस आचार प्लस ई, क्या कहोगे, स्वेच्छाचारी, जो अपनी ही इच्छा से काम करता हो, स्वेच्छाचारी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, जो अपनी ही इच्छा से काम करता हो, स्वेच्छाचारी। 24वां देखिएगा, स्वेच्छाचारी लिख दो, है ना, अच्छा शब्द है, ध्यान में, स्वेच्छाचारी। और जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हो, जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हो, देखो, जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हो, जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हो, जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हो, जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हो, उसे बोलते हैं ज्ञान पिपासु। क्या बोलते हैं, ज्ञान पिपासु बोलते हैं, ज्ञान का प्यासा, है ना, ज्ञान पिपासु, ज्ञान का क्या, प्यासा। चलेगा,
नंबर 25 पर यदि बात करें, जो ज्ञान प्राप्त करने की क्या रखता हो, इच्छा रखता हो, ज्ञान विपास एक लिखिएगा। इच्छा के अनुसार तो खरीदोगे नहीं, यथेच्छा, जिसे करना इच्छा पर निर्भर हो, 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 ऐच्छिक, इच्छा प्लस इक, ऐच्छिक, जिसे करना इच्छा पर निर्भर हो, क्या होता है, ऐच्छिक होता है। क्या होता है, ऐच्छिक होता है, जिसे करना इच्छा पर निर्भर हो। ठीक है, जे करना इच्छा पर निर्भर हो, ऐच्छिक। तो एक और लिख लो, और जो पूर्णतः अपनी इच्छा पर निर्भर हो, 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 जो पूर्णतः क्या अपनी इच्छा पर क्या हो, निर्भर हो, स्वैच्छिक, क्या होता है, स्वैच्छिक होता है, जो पूर्णतः अपनी इच्छा पर निर्भर हो, क्या होता है, स्वैच्छिक, जो पूर्णतः अपनी इच्छा पर निर्भर हो। और एक और लिखना चाहो तो आप लिख दीजिएगा, इच्छा के अनुसार, यथेच्छा, इच्छा के अनुसार, इच्छा के अनुसार, इच्छा के अनुसार, इच्छा के अनुसार के लिए लिख दीजिएगा यथेच्छा। क्या लिख दीजिएगा, यथेच्छा, यथा प्लस क्या होता है, इच्छा होता है। क्या होता है, यथा प्लस इच्छा हो जाएगा। यथा मतलब के अनुसार, इच्छा है, यथा का अर्थ क्या होता है, के अनुसार, और इच्छा है। ठीक है, इच्छा के अनुसार, ओके, किया जा सकता है आराम से। देखो एक बार रिवाइज करवा देता हूं, आज के क्लास के अंतर्गत अपन ने क्या काम किया है। ठीक है, देखिएगा, दिशाओं से संबंधित वाक्यांश के लिए एक शब्दों को याद किस तरह से रखना है। ठीक है, अपने पास दिशाएं कितनी होती है तो ध्यान रखिएगा, 10 दिशाएं अपने पास, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम है, 4 कोने हैं, और ऊपर और नीचे है। ठीक है, ऊपर और नीचे कितनी होगी, 10 होगी ना। देखिएगा, दिशाओं से संबंधित उत्तर आ गया, दक्षिण आ गया, पूर्व आ गया, और क्या आ गया, पश्चिम आ गया। अगर आपसे ऐसा सवाल किया जाता है कि उत्तर पूर्व के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा ईशान कोण कहते हैं। अगर आपसे कहा जाता है दक्षिण पूर्व के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा आग्नेय कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आग्नेय कोण कहते हैं। और यदि आपसे दक्षिण पश्चिम के बीच के कोण अगर आपसे पूछा जाता है तो नैऋत्य कोण कहते हैं। और यदि उत्तर पश्चिम के बीच का कोण पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, वायव्य करना है। क्या करना है, वायव्य करना है। उत्तर दिशा का स्वामी पूछ लिया जाए तो यक्ष अर्थात कुबेर करना है। 2 दिशाओं के मध्य का कोण पूछ लिया जाए तो विदिश कोण करना है। जहां धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत हो उसे क्षितिज कहते हैं, लेकिन धरती व आकाश के बीच का स्थान है वो क्या कहलाता है, अंतरिक्ष कहलाता है। इसके बाद बात की अपने इच्छाओं और इंद्रियों से संबंधित, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा होती है, और जिसकी कोई इच्छा न हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, निष्प्रिय या निरीह होता है।
जो अपनी इच्छा से सेवा करे क्या होता है, स्वयं सेवक होता है। जिसकी इच्छा की गई हो इप्सित होता है, और वह चीज जिसकी चाह हो इच्छित होता है। संसार में धन प्राप्ति की इच्छा धनेषणा होती है, संसार में प्रसिद्धि प्राप्ति की इच्छा लोकेषणा है, संसार में पुत्र प्राप्ति की इच्छा पुत्रेषणा है। जो इंद्रियों द्वारा जाना जा सके वो गोचर होता है, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके वो अगोचर होता है। इंद्रियों को वश में रखने वाला या इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय होता है, और इंद्रियों पर किया जाने वाला वश इंद्रिया निग्रही इंपॉर्टेंट है। इंद्रियों की पहुंच से बाहर होता है अतीन्द्रिय, इंद्रियों से परे या दूर होता है इंद्रियातीत। ठीक है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होती है अभीप्सा, और इंद्रियों को नियंत्रण में रखना यमन कहलाता है। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला इंद्रजालिक कहलाता है, और जो इंद्रियों से संबंधित हो वो इंद्रिक या इंद्रिय होता है। और जिसने आत्मा को जीत लिया उसे क्या कहते हैं, जीतात्मा कहते हैं। और जो बहुत ऊंची आकांक्षा या इच्छा रखता है उसको महत्वाकांक्षी कहते हैं, और जो विजय की इच्छा रखता है उसे विजयाकांक्षी कहते हैं। और किसी दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा क्या कहलाती है, स्पर्धा कहलाती है। और जो अपनी ही इच्छा से काम करे उसको स्वेच्छाचारी कहते हैं। जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है उसको ज्ञान पिपासु कहते हैं, और जिसे करना इच्छा पर निर्भर हो उसको ऐच्छिक कहते हैं। जो पूर्णतः अपनी इच्छा पर निर्भर हो उसको स्वैच्छिक कहते हैं। इच्छा के अनुसार क्या होता है, यथेच्छा होता है। ओके, बढ़िया तरीके से समझ लिया। ठीक है, व्यवस्थित लिखा करो, व्यवस्थित काम किया करो, बढ़िया तरीके से याद हो जाते हैं। एक सीक्वेंस से तैयार कीजिएगा इनको। ओके, ठीक है, चलिए बाद में बात करेंगे आगे।